हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे। कंडक्टर को कितने प्रोसेस से कितने तरीके से चार्ज करते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस पढ़ लिए थे, चार्जिंग बाई कंडक्शन, राइट। चार्जिंग बाई कंडक्शन पढ़ लिए थे। इसमें कंडक्शन में क्या था, विथ यूजिंग बाई कंटेक्ट मेथड से, राइट। कंटेक्ट करते थे, ठीक है। इस कंडक्शन में क्या करते थे, कंटेक्ट करके चार्ज करते थे, ठीक। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया था कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज, तभी चार्ज हो सकता है। और जो दोनों चार्ज बॉडी सेम तरह का, सेम नेचर का हुआ है, आइदर दोनों पॉजिटिव हो सकता है या तो दोनों निगेटिव हो सकता है। टू डिफरेंट चार्ज बॉडी बाई कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी कंडक्शन के द्वारा दो डिफरेंट चार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं तो ये नहीं है, ठीक। अब आज पढ़ेंगे हम लोग इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है, विदाउट टचिंग, ठीक है। इंडक्शन का क्या मतलब है, विदाउट कंटेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, विदाउट कंटेक्ट, राइट, विदाउट कंटेक्ट। देखो, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करना होता है, बट देखो दोनों किसके लिए, कंडक्टर के लिए। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन किसके लिए, कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, राइट। हम लोग कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं, ठीक। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी कैन चार्ज कंडक्टर ऑल्सो विदाउट कंटेक्ट, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। विदाउट कंटेक्ट के जब प्रोसेस से चार्ज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब सपोज कर लो ए और बी दोनों न्यूट्रल कंडक्टर है और हम इसको चार्ज करना चाहते हैं। सपोज ए को हम निगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं। सपोज वी वांट ए निगेटिव बन जाए एंड बी पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाए, राइट। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, इस इंडक्शन में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसको समझते हैं कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है, राइट। देखो, तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टर को टच कर देंगे, राइट। दोनों न्यूट्रल कंडक्टर को टच कर देंगे, ठीक है। ए को भी और बी को भी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब देखो, हम ए को निगेटिव बनाना चाहते हैं, ए को क्या बनाना चाहते हैं, निगेटिव। बी को क्या बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव, राइट। अब देखो, अब ये दोनों न्यूट्रल है, अभी तो बोथ क्या है, बोथ न्यूट्रल, इनिशियली क्या है, बोथ न्यूट्रल, बोथ न्यूट्रल, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसको निगेटिव बनाना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या चाहते हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन इन दोनों का इधर चले और पॉजिटिव चार्ज इस पे बच जाए, तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके नजदीक लाएंगे, टच नहीं कराएंगे, इसके नजदीक लाएंगे, राइट। तो जैसे ही ये नजदीक आएगा, इसके नजदीक आएगा, टच नहीं करेंगे, ध्यान रहे। तो इस पे तो कंडक्टर पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर चलाएगा, राइट, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्या बचेगा, पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे, जब ऐसा होगा देन इसको सेपरेट कर लेंगे, बोथ को, देन बोथ सेपरेट, बोथ सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के बाद क्या बच जाएगा, ए निगेटिव बन जाएगा और बी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। बी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे नो कांटेक्ट, यहाँ पे सिर्फ नजदीक लाए, इसके नियर लाए। नियर लाने से क्या हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज या जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, राइट, यह इस चार्ज बॉडी की वजह से सारा इलेक्ट्रॉन ए की तरफ आ गया, तो यानी इस पर नेगेटिव होगा और बी बिकेम पॉजिटिव, ठीक है। तो यह जो प्रोसेस हुआ विदाउट कांटेक्ट, दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी यहाँ पे क्या आ रहा, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, और इसी को बोलते हैं इंडक्शन, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, इंडक्शन में एक और प्रोसेस होता है, ग्राउंडिंग, राइट। एक और होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, सिंबल ऐसे कनेक्टेड होगा, इसका मतलब समझ जाएंगे उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाए, राइट। यहाँ ध्यान दो, इसको समझने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि जो भी कंडक्टर होगा, राइट, मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल,
लेकिन फिर भी इसमें क्या है, इस कंडक्टर में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, ठीक है। तो जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो कौन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मूवमेंट का कोई रूल नहीं है, प्रोटॉन मूव नहीं करता, वो चूंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है इसलिए वो मूव नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट। अब चलो, अब हम जानते हैं कि चार्ज ग्राउंडिंग मेथड से कैसे करते हैं। तो ग्राउंडिंग का मतलब हुआ, ठीक, बॉडी को ग्राउंड से टच कर देना। ग्राउंडिंग का मतलब हुआ, ग्राउंडिंग मीन्स मेकिंग बॉडी न्यूट्रल और अनचार्ज, राइट। क्या कर देंगे, या तो न्यूट्रल कर देंगे या तो अनचार्ज कर देंगे, ठीक है। ग्राउंडिंग का यही मतलब है, यानी जैसे ही किसी बॉडी को ग्राउंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल बन जाता है या अनचार्ज हो जाता है, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ग्राउंडिंग में क्या होगा, अब देखो दो केसेस पॉसिबल है, ठीक। मान लो एक मेरे पास एक बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, राइट। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट, कमी है। और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों कंडक्टर है, बोथ कंडक्टर, राइट, बोथ कंडक्टर, क्योंकि अभी हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के लिए, दोनों क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो कैसे, ग्राउंडिंग का मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और न्यूट्रल बन जाएगा, राइट। यानी और जब निगेटिवली चार्ज है तो वो ग्राउंड को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ग्राउंड के पास, नोट, ग्राउंड के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन की होता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी भी होता है, राइट, ठीक है। यानी कि देखो ग्राउंड जो है, ग्राउंड में क्या होता है, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, यानी कमी भी है, यानी ग्राउंड के पास दोनों है, जरूरत के अनुसार वो लेन देन करेगा, ठीक है। जब जरूरी होगा देने का तो दे देगा, जब लेने का होगा तो वो ले लेगा, राइट। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ग्राउंड के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और नहीं भी होता है, ठीक है। अब देखो फॉर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी समझो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब बॉडी के पास ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब जैसे ही इसको ग्राउंड करेंगे, राइट, तो ग्राउंड करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन बॉडी की तरफ मूव कर लेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक यह बॉडी क्या बन जाए, न्यूट्रल ना बन जाए, न्यूट्रल, जब न्यूट्रल हो जाएगा तो मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, तो एज प्रोटॉन कैनॉट मूव, मूव तो कर नहीं सकता है, सो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड, सो
चार्ज बॉडी अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड एंड बिकेम न्यूट्रल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगा, तो डिफिशियंसी होने का क्या मतलब है, कुछ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो मूव कर सकता नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन क्या करेगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो और खुद क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का हुआ, ठीक है। अब देखो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए, फॉर निगेटिवली चार्ज बॉडी, राइट। निगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए कैसे होगा, ठीक है, देखो समझते हैं। तो मान लो अगर कोई बॉडी, सपोज कर लो ये मेरा निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक, इस पे निगेटिव है। अभी हम सब कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसको ग्राउंड कर दिए, राइट, इसको क्या किया, ग्राउंड कर दिए। तो इसके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड की तरफ भागना शुरू करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ठीक है, ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, ठीक है, एंड बॉडी बिकेम न्यूट्रल, यानी हियर हियर इलेक्ट्रॉन कैन मूव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो मूव कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव एंड इट फ्लो टू द ग्राउंड एंड इट फ्लो इनटू द ग्राउंड। सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड में, एंड इट सेल्फ बिकम नेगेटिव, सॉरी न्यूट्रल, खुद क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। यानी निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली होता है मूव करने के लिए, ठीक है। तो देखो ग्राउंडिंग का क्या मतलब हुआ, ग्राउंडिंग का मतलब हुआ टू बिकेम ए बॉडी न्यूट्रल। ग्राउंडिंग का यही मतलब हुआ सिंपल, कि बॉडी को क्या बनाना है, न्यूट्रल बनाना है या अनचार्ज बनाना है, राइट। अब देखो ये ग्राउंडिंग से कैसे हम लोग इंडक्शन मेथड से बाय यूजिंग ग्राउंडिंग कैसे हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन बाय यूजिंग ग्राउंडिंग, राइट। तो चलो ये कंसेप्ट देखते हैं, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय इंडक्शन यूजिंग ग्राउंडिंग कंसेप्ट। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय इंडक्शन, कौन सा प्रोसेस यूज करें, इंडक्शन यूजिंग ग्राउंडिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ग्राउंडिंग कंसेप्ट, ठीक। ग्राउंडिंग कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि कैसा इंडक्शन में हम लोग ग्राउंड का कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट। चलो सपोज एक न्यूट्रल बॉडी है, सपोज अ न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर, और इसको चाहते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज बनाना। हम चाहते हैं कि ये जो न्यूट्रल है वो कैसा हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ग्राउंडिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट। देखो ये कैसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मान लो ये मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, राइट। हम क्या चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाना, ठीक है। यानी इस पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसके नियर में इंडक्शन करना, तो एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे, ठीक है। इसके नजदीक में एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाएंगे जो कि ऑलरेडी पहले से निगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज। ये क्या करेंगे, नजदीक लाएंगे, टच नहीं करेंगे। जैसे ही इस पे नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, राइट। यानी इधर पॉजिटिव आ जाएगा और सारा इलेक्ट्रॉन किधर, इस साइड, इसके तरफ भाग जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे ही इधर सारा इलेक्ट्रॉन आया तो हम क्या करेंगे, चुपके से इसको ग्राउंड से टच कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड से टच कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सब मूव कर जाएगा, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन, ये वाला सारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में मूव कर जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज है ही। अभी बॉडी को ऐसे ही रखेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, ठीक। अब जैसे ही जब सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तब ग्राउंडिंग को खत्म कर देंगे, ठीक है। और ग्राउंडिंग को खत्म कर देंगे तो बॉडी पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, राइट। तो बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह हम लोग ग्राउंडिंग के कंसेप्ट से इंडक्शन मेथड द्वारा हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। यानी देखो एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज करना, राइट। दो मेथड पढ़े, कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन एंड इंडक्शन। कंडक्शन में क्या था, कंटेक्ट था, राइट। इंडक्शन में क्या था, विदाउट कंटेक्ट। कंडक्शन में और क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज। इंडक्शन में क्या होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ लिए, राइट। अब देखो इसमें हम लोग कंडक्शन में एक स्पेशल केस पढ़े थे, कंडक्शन में एक स्पेशल केस पढ़े थे स्फीयर का, राइट। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर स्पेशल केस, राइट। और इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्डिंग होता है, राइट, यानी स्फेरिकल कंडक्टर का जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है क्यू आर, क्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे, राइट। अब चलो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, कि कैसा न्यूमेरिकल पूछता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया, एनी डाउट? नो डाउट। सो क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्ज स्फीयर ए बी एंड सी, तीन चार्ज स्फीयर है ए बी एंड सी हैविंग रेडियस आर, 2r एंड 3r रिस्पेक्टिवली, राइट। यानी ए बी सी तीन चार्ज स्फीयर है और तीनों का रेडियस क्या है, ए बी सॉरी आर, 2r और 3 रिस्पेक्टिवली है। और इनिशियली तीनों चार्ज पर कंडक्टर है 3q, 4q एंड -q रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्या किया गया, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट ए एंड बी को टच किया जाता है, राइट। ए एंड बी को पहले टच किया जाता है, टच कराएं फिर हटाए, उसके बाद बी और सी को टच कराएं फिर हटाए, उसके बाद सी और ए को टच कराएं फिर हटाए। तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन ए बी सी, राइट। देखो क्या है, क्या क्या हो रहा है, देखो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले ए और बी को टच कर किया जाता है, राइट। उसके बाद सेपरेट किया जाता है फर्स्ट, राइट। सेकेंड बी एंड सी को, ठीक, और सेपरेट किया जाता है। थर्ड सी एंड ए को, ए को सेपरेट किया जाता है, राइट। तो उसके बाद तीनों पे क्या क्या चार्ज आता है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए और बी के लिए, राइट। ए और बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो समझते हैं, ठीक है। पहले किसका हुआ, ए और बी, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। ए और बी यानी कि ए और बी दो कंडक्टर है, ठीक। एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस 2r, ठीक है। चलो ठीक, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस 2r, राइट। इस पे चार्ज है तुम्हारा 3q, इस पे चार्ज है 4q, राइट। अब इन दोनों को इनिशियली ए और बी को टच किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों के लिए चार्ज पर यूनिट रेडियस निकालेंगे, यानी QR1, QR1 यह क्या होगा, टोटल चार्ज Q टोटल, किसका किसका, जो टच करा रहे हैं, राइट। किसका किसका लेते हैं, जिसको टच कराते हैं। तो 3q प्लस 4q, 3q प्लस 4q, राइट। अपन टोटल रेडियस, कौन सा रेडियस लेंगे, तो दोनों का, जो जिसका जो टच हो रहा है, क्या हो गया, आर और 2r, आर प्लस 2r। तो यहाँ से चार्ज पॉइंट रेडियस क्या आ गया, 7q/3r, राइट। अब देखो टच करने के बाद, राइट, जैसे ही टच करेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट। तो सपोज कर लो कि इस पे QA डैश आ गया और इस पे QB डैश आ गया। ये कौन सा चार्ज है, QA डैश एंड QB डैश, QA डैश और QB डैश है टच कराने के बाद का चार्ज, जैसे टच करके हटा लिया उसके बाद का चार्ज। तो QA डैश डायरेक्ट लिखते हैं, QA डैश क्या होगा, QR1 इंटू रेडियस किसका, ए का, आर। तो QR1 कितना है, 7
सॉरी 7q/3r, 7q/3r इंटू आर, तो कितना आ गया 7q/3। किस पे चार्ज आ गया, ये इस पे चार्ज आ गया, राइट। सिमिलरली क्यू बी डैश कितना हो जाएगा, क्यू बी डैश हो जाएगा क्यू आर 1 इंटू 2r। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14q/3, राइट। यानी दोनों पे चार्ज आ गया, ठीक है। देखो क्या हुआ, ए पे भी चार्ज आ गया, बी पे भी चार्ज आ गया, राइट। चलो बना लेते हैं, ठीक है। यानी ए पे चार्ज आ गया तुम्हारा फाइनल, ए पे चार्ज आएगा क्यू ए डैश जो आ गया तुम्हारा कितना आ गया 7q/3, 7q/3। और बी पे चार्ज कितना आ गया क्यू बी डैश, क्यू बी डैश कितना आ गया 14q/3, राइट। ये बी पे आ गया, ठीक है। इसका रेडियस r था, इसका रेडियस 2r था, राइट। अब सेपरेट कर लिए, तो सेपरेट कर लिए तो दोनों पे चार्ज आ गया ए का और बी का। अब क्या करते हैं, नाउ B and C are touched together, B and C are touched together, राइट। दोनों को टच करते हैं तो देखो B पे अब चार्ज जो है कितना है, ये है। अब C को टच करते हैं, राइट, C को, तो C का रेडियस कितना है 3r है, राइट। C का रेडियस कितना है 3r, ये C। और इस पे टोटल चार्ज कितना है -q, राइट। इस पे इसका रेडियस कितना है 3r। अब इन दोनों को टच कर रहे हैं, इन दोनों को टच कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सेकेंड केस में किसको कर रहे हैं, इन दोनों को टच कर रहे हैं। यानी अब जो क्यू आर डैश डिफाइन होगा, क्यू आर डिफाइन होगा चार्ज पॉइंट रेडियस, वो दूसरा वाला डिफाइन होगा। इसके लिए सिर्फ बी और सी के लिए, तो क्यू टोटल अपॉन सम ऑफ रेडियस, राइट। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा, देखो इस पे चार्ज है, बी पे चार्ज है 14q/3 और इस पे चार्ज है -q, तो क्या लिखेंगे 14q/3 -q अपॉन टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 2r + 3r, राइट। तो ये हो जाएगा 11q/3/5r, यानी कितना हो जाएगा 11q/15r, राइट। तो ये क्या आ गया, दिस इज द चार्ज पर यूनिट रेडियस, कब, जब बी और सी को टच कराएं, ठीक है। अब सपोज कर लो टच करने के बाद फाइनल जो चार्ज है बी पे आ गया क्यू बी डबल डैश और सी पे आ गया क्यू सी डैश, राइट। तो अगर हम क्यू बी डबल डैश लिखना चाहें, देखो क्यू बी डबल डैश, तो दिस इज इक्वल टू क्यू आर 2 इंटू रेडियस ऑफ बी। इसके लिए बी के लिए निकालना है, बी पर निकालना है, तो क्यू आर 2 इंटू रेडियस ऑफ बी कितना है 2r, तो कितना हो जाएगा 11q/15r इंटू 2r, r से r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22q/15, इतना चार्ज आएगा, ठीक है। उसी तरह क्यू सी डैश क्या हो जाएगा क्यू आर 2 इंटू 3r, तो क्यू आर 2 कितना है 11q/15r इंटू 3r, ये हो जाएगा 11q/5, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया, दिस इज द चार्ज किस पे, अब इस पे बी पे इतना चार्ज आ गया और सी पे इतना चार्ज आएगा, राइट। तो देखो अब बी पे जो चार्ज आ गया, बी पे चार्ज वो कितना आ गया 22q/15, और सी पे चार्ज कितना आ गया, सी पे आ गया 11q/5। अब क्या किया जाता है, नाउ सी और ए को टच किया जा रहा है, तो देखो जब सी और ए को टच करेंगे तो कौन सा चार्ज लेंगे, ये वाला चार्ज लेंगे, इनिशियल चार्ज नहीं लेंगे, और ये वाला चार्ज लेंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, नाउ सी एंड ए आर टच टुगेदर, राइट। अब सी और ए को टच करते हैं, तो देखो सी और ए को टच करो, राइट। ठीक है, एक का रेडियस आर, ये ए हो गया और ये सी हो गया, और एक का रेडियस 3r, राइट। और इस पे देखो क्यू ए डैश दे रखा है, कितना है क्यू ए डैश 7q/3, राइट।
7q/3 और इस पे QC डैश कितना है, QC डैश है तुम्हारा 11q/5, 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 राइट। अब क्या करें, अब इन दोनों को टच कर दे रहे हैं, राइट। अब इन दोनों को टच किए, अब यहाँ पर डिफाइन होगा QR3 और ये हो जाएगा Q टोटल बाई सम ऑफ रेडियस। Q टोटल कौन सा लेंगे, ये वाला टच जो कर रहे हैं, राइट, ये वाला ध्यान देना है, जिसको टच करते हैं वही चार्ज लेते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा 7q/3 प्लस 11q/5 अपन टोटल रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस 3r, राइट। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो QR3 आ जाएगा, राइट। अब देखो, अब इस पे चार्ज आ जाएगा QA डबल डैश और इस पे चार्ज आएगा QC डबल डैश, ठीक है। तो QA डबल डैश क्या होगा QR3 इंटू रेडियस, राइट, और QC डबल डैश हो जाएगा QR3 इंटू 3r, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो सो फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज ऑन A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, C कितना हो जाएगा, देखो A पे चार्ज हो जाएगा QA डबल डैश, B पे चार्ज हो जाएगा QB डबल डैश एंड C पे चार्ज होगा QC डबल डैश, ठीक है। इस तरह हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड को स्पेशल केस स्फीयर के लिए पढ़े थे और इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी एक्चुअल में क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ध्यान दो, चार्ज का नेचर सेम हो जाता है, जैसे ही टच करते हैं तो इस पे भी पॉजिटिव आ गया, इस पे भी पॉजिटिव आ गया, जबकि इनिशियली निगेटिव था। सी कंडक्टर कैसा था, निगेटिव था, तो चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिवली हो गया, ठीक है। यानी एक्चुअल में क्या हो रहा है, अपन टचिंग या टच करने पे चार्ज का नेचर सेम हो जाता है, इतना तो श्योर बोल सकते हैं। आगे हम लोग फिर इसका जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। चलो अब देखते हैं कि इंसुलेटर का चार्ज कैसे करते हैं, राइट। द चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर को चार्ज करने का एक ही मेथड है, डेट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, एट रबिंग, राइट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो इंसुलेटर को आपस में रब करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बचपन में किए थे, बाल को रब करके और इसको देखते थे तो पेपर क्या होता था, उड़ जाता था। तो एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे ही किसी चीज को रब करते हैं तो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस, राइट। यानी रबिंग से चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, और चार्ज का ट्रांसफर करने का क्या मतलब होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्चुअल में कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, राइट। अब देखो इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो खुद पॉजिटिव बन जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा दैट बिकेम निगेटिव, ठीक है। तो चार्ज करने वाला बॉडी में द बॉडी हु लूज इलेक्ट्रॉन acquire positive charges, right। पॉजिटिव चार्ज क्या बन जाएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्वायर सॉरी लूज करेगा वो खुद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एंड द बॉडी दैट गेन इलेक्ट्रॉन बिकेम नेगेटिव, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ज्यादा लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का क्या मतलब है, उसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हो गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने की बातें क्या है कि जो भी इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इनिशियली मान लो दो इंसुलेटर है, राइट, सपोज कर लो ये और ये, ठीक है। चलो इन दोनों को रब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इनिशियल दोनों पे अगर चार्ज देखा जाए तो इस पे भी टोटल चार्ज क्या है, अगर इनिशियली देखा जाए बिफोर रबिंग, रबिंग क्यू टोटल कितना है, 0, ठीक। यानी इनिशियली कोई चार्ज नहीं हो क्योंकि इंसुलेटेड है, राइट। अब देखो अब इसको रब किए, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये जो बॉडी ए था और ये बॉडी बी, तो
ए इस बी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सपोज कर लो 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दे दिया, तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। तो ए में क्या होगा, 5 का कमी हो गया, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, तो ए कैसा बन गया, पॉजिटिव, राइट, ए कैसा बन गया, पॉजिटिव, और बी कैसा बन गया, नेगेटिव, राइट। यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज किया खुद पॉजिटिव बन गया, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। लेकिन अभी भी टोटल चार्ज देखा जाए क्यू टोटल, तो अभी भी 0 है, क्योंकि इस पे +5 है और इस पे -5 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। इसका मतलब कि रबिंग प्रोसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी जब रबिंग प्रोसेस से चार्ज करेंगे किसी इंसुलेटर का, तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट करना है कि चार्ज इन रबिंग प्रोसेस, रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, राइट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेटेड, राइट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें डिसाइड करना होगा कि कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो जो बॉडी, देखो पहली बात, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है खुद तो पॉजिटिव बन जा रहा है, और जो ले रहा है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव बन जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने का क्या मतलब है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है इजिली, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो टाइटली बाउंडेड है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, जिस भी मटेरियल का, यानी मटेरियल कहने का मतलब यहाँ पे इंसुलेटर होगा, ठीक है, जिस इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद पॉजिटिव बन जाता है। क्या लिखते हैं, जिस इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, वह इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट, लूज करता है, राइट, एंड itself became positive। जो क्या बोले कि जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लूजली बाउंडेड, मतलब एकदम झाड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इस तरह का होना चाहिए लूजली बाउंडेड। तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो खुद कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, राइट। और जिसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक, जिस इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है, वह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है, राइट, वह इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। तो करता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, राइट, गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, एंड इट सेल्फ बिकेम नेगेटिव, नेगेटिव। समझ में आया कि इसमें इंसुलेटर में क्या हुआ कि जो जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद नेगेटिव बन जाएगा, सॉरी पॉजिटिव बन जाएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, तो क्या करेगा, गेन करेगा और खुद क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, रबिंग ग्लास रड, ग्लास रड विथ सिल्क, विथ सिल्क, सिल्क के साथ ग्लास रड को रब करना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो देखो जो ग्लास रड होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ग्लास रड क्या होता है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बिकम पॉजिटिव।
और सिल क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है टाइटली बॉन्डेड होता है, ये तो क्या करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाता है, बिकम नेगेटिव, राइट। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, बुक्स में देख लेंगे, ठीक है। जैसे एबोनाइट रॉड को फॉर के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, राइट। एबोनाइट रॉड जो होता है लूज गेन इलेक्ट्रॉन कर लेता है और खुद निगेटिव बन जाता है, जबकि फॉर क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग फॉर इंसुलेटर, ठीक है। चलो, इतना तक किसी को डाउट, नो डाउट। चलिए, तो अब तक हम लोग क्या किए, चार्जिंग प्रोसेस पढ़ लिए कि मटेरियल को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। चार्जिंग प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। किसके किसके लिए पढ़े, कंडक्टर और इंसुलेटर, राइट। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए, राइट। मटेरियल को हम लोग तीन तरह से डिवाइड किए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम बोले थे कि हम लोग एक इसका अलग टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर ही अलग पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, राइट। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज करने का दो मेथड पढ़े, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। और इंसुलेटर का सिर्फ एक पढ़े, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये मेथड, कंडक्शन में क्या होता था, कंडक्शन में बॉडी को टच करते थे, राइट। तो बॉडी क्या होता था, चार्ज होता था, तो दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज होता था, और कंडीशन क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज, राइट। इंडक्शन में क्या होता था, बॉडी को चार्ज नहीं करते, सॉरी, बॉडी को टच नहीं करते, विदाउट टचिंग, ठीक है, इंडक्शन की मदद से, ठीक है, एकदम इंडक्शन की मदद से, ठीक है। बोलते हैं ना कि जैसे कि जिस माहौल में रहेंगे उसका इफेक्ट आ जाता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। उसी ठीक है। तो इसमें हम लोग दो मेथड पढ़ लिए कि ग्राउंडिंग का कंसेप्ट भी पढ़ लिए कि ग्राउंडिंग करने पे क्या होता है, कोई बॉडी न्यूट्रल हो जाता है, राइट, या अनचार्ज हो जाता है। तो इंडक्शन के मदद से, यूजिंग ग्राउंडिंग कंसेप्ट से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो रिक्वायर्ड है उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक। इंसुलेटर को चार्ज करने का एक तरीका है फ्रिक्शन, ठीक है, यानी रब करते हैं तो इसमें एक चीज था, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी इस पे अगर -2 कूलम चार्ज होगा तो दूसरे पे +2 कूलम चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर न्यूट्रल होगा, राइट। तो ये हम लोग मेथड पढ़े, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कि कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी चार्ज है, राइट। यानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ वी नो, हाउ कैन यू नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट। ठीक, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का उपस्थिति कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, राइट। ये कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये चार्ज है या नहीं। उसके बाद जब चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, तो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वी नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, राइट। तो इट विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन, राइट। चलो, सो आई होप इतना तक मैं किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।